दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, मैं आईसीसी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग फाइनल का वेन्यू बदल नहीं सकते तो कम से कम इस प्यारी सी छोटी सी बच्ची को प्लेन में बिठाकर संडे को अहमदाबाद लेकर तो जा ही सकते हो। मुंबई में संजू के सामने नेशनल एंथम के दौरान हाथ जोड़कर खड़ी इस बच्ची को प्लीज अहमदाबाद पहुंचाओ मोटा भाई। हम करते हैं प्रबंध। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं क्रिको। चारों तरफ टीम इंडिया की जय जयकार हो रही है और हो भी क्यों ना, भारत क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 15 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। हमने ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है गुरु। जश्न का इंतजाम करो। जश्न तो होगा अहमदाबाद में, लेकिन उस दिन हमें 4 बड़े चैलेंजेस से पार पाना है। पहला, कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन आज तक टी20 का बैक टू बैक चैंपियन नहीं बना है। दूसरा, कोई भी होस्ट नेशन आज तक अपनी धरती पर टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तीसरा, हमने आज तक न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में नहीं हराया है। और चौथा, ये सारे काम हमें उसी अहमदाबाद स्टेडियम में करने हैं जो अपन लोगों के दुख का कारण रहा है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। देखो गुरु, धक धक तो हो रहा है क्योंकि ये बड़ी जंग टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जंग से याद आया, ईरान, इजराइल और अमेरिका में भी जंग चल रही है। पर ये लड़ाई, ये वॉर बहुत सारे सवाल भी लेकर आई है। पहला सवाल कि क्या भारत पर भी हमला हो सकता है। दूसरा, अगर हुआ तो क्या भारत जवाब देगा। तीसरा, ये लड़ाई चलेगी कितने दिन तक। चौथा, इसमें मेन विलन और हीरो कौन है। इन सारे सवालों के जवाब दिए हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट अभिजीत अय्यर मित्र ने। दोस्तों, अगर आप ईरान इजराइल वॉर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये बेस्ट पॉडकास्ट है, इसे जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये एपिसोड ऑलरेडी लाइव है। कल रात को ही हमने इसे रिलीज किया था। फिलहाल आप जरूर देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बस संडे शाम का इंतजार है कि कब अहमदाबाद के स्टेडियम के सिर से हार का कलंक हम मिटा सके। वैसे ये दाग तो टीम इंडिया मिटा ही देगी, लेकिन जो दाग हमारे पड़ोसी ने खुद पर लगाया है उसे जानकर हर इंडियन फैन यही कह रहा है, क्या तो खबर ये है कि पाकिस्तान की टीम का किस्सा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इनके किस्सों की परत एक एक करके अब खुल रही है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के एक प्लेयर ने क्रिकेट के प्रोफेशन को ऐसा दागदार किया है कि शर्म भी शर्म आ जाए। दरअसल श्रीलंका के कैंडी में स्थित गोल्डन क्राउन होटल में पाकिस्तान की टीम रुकी थी और खबर है कि श्रीलंका के खिलाफ आखिरी सुपर 8 मैच से ठीक पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी ने होटल की महिला हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ की। उसके बाद से क्या हुआ उस रात, इसकी जांच पड़ताल में सभी जुट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस क्रिकेटर ने होटल के कमरे के अंदर महिला स्टाफ के साथ बेहद शर्मनाक व्यवहार किया। मामला इतना सीरियस हो गया कि उस महिला को मदद के लिए चिल्लाना पड़ा। शोर सुनकर होटल का बाकी स्टाफ उसे बचाने दौड़ा। मामला बढ़ा तो पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद चीमा भी वहां पहुंच गए। होटल मैनेजमेंट इस बात से इतना गुस्सा था कि वो उस पाकिस्तानी क्रिकेटर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन मैनेजर नवीद चीमा ने हाथ पैर जोड़कर माफी मांगकर इस क्राइम को इंटरनली दबाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि ये घिनौनी हरकत करने वाला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि सलमान मिर्जा है। पाकिस्तान के ही चैनल ने इस खबर को कंफर्म भी किया है। दोस्तों, नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। मैं तो कहता हूँ इनको गाली देना मतलब गाली की भी बेइज्जती होती है कि नहीं गुरु। मैदान पर ये जीरो तो थे ही, असल जिंदगी में भी इनकी काउंटिंग माइनस में की जा रही है। एक तरफ श्रीलंका में सीटियाबाजी और दूसरी तरफ टूर्नामेंट से विदाई। यही है पाकिस्तान क्रिकेट का असली चेहरा, उनकी असली सच्चाई। एक तरफ ये खेलने से पहले घटिया कांड करते हैं और जेल जाने के रास्ते तलाशते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए खेल चुके और जेल भी जा चुके मोहम्मद आमिर अभी भी अगर मगर के जाल में फंसा हुआ है। ये आदमी पहले कहा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, फिर कहा फाइनल में नहीं पहुंचेगी, और जब टीम इंडिया दोनों मैच जीत गई तो वापस से शुरू कर दिया अगर मगर की बकवास। ये आदमी कहता है मेरा एनालिसिस सही था, अगर संजू का कैच ले लिया जाता तो इंडिया हार जाती। अब कैच पकड़ना तो मेरे हाथ में नहीं है ना। हेलो, संजू का कैच सीधा ब्रुक के हाथ में गया था पर उसने छोड़ दिया, जबकि अक्षर पटेल ने 2 नामुमकिन कैच पकड़ लिए। अगर अक्षर विल जैक्स का कैच बाउंड्री पर न पकड़ते तो मैच एक ओवर पहले ही खत्म हो सकता था। अगर जोफ्रा आर्चर आखिरी ओवर में 3 छक्के मार सकता है तो विल जैक्स मैच खत्म ही कर देता। मतलब ये आमिर ने बोला। आमिर भाई, इतना अगर मगर करते हो, ये बताओ अगर आपकी नानी की मूंछ होती तो वो तो आपके नाना होते, है कि नहीं? बोलो। अक्षर पटेल ने कैच अपनी मेहनत और स्किल से पकड़ा है और संजू ने जो 89 रन कूटे हैं वो पूरे पाकिस्तान की जलन को और बढ़ाने के लिए काफी है। इंडिया फाइनल में है और आप अभी भी अगर मगर में अपनी फजीहत करा रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि अगर पाकिस्तान भारत से मैच बॉयकॉट कर देता और वर्ल्ड कप में खेलता ही नहीं तो ज्यादा भला होता पाकिस्तान का, क्योंकि हमारी मार से तुम बच जाते और तुम्हारे छिछोरे खिलाड़ियों से श्रीलंका की वो महिला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर, इस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए एक बात तो साबित हो गई कि देश तो देश, पाकिस्तान की टीम भी डेंजरस है। न तो पाकिस्तान कभी जाओ, न इन्हें कभी बुलाओ। जैसे ये दूर से दिखे, इनको बस यही कहना, क्या कहना। अब पाकिस्तान से कैसे निपटेगा आईसीसी, इसका इंतजार है, और इंतजार है 8 मार्च का, जब हिस्ट्री रिपीट और डिफीट करना है हमें। अहमदाबाद में हमें 4 इतिहास एक साथ बदलने हैं। पहला, डिफेंडिंग चैंपियन का श्राप तोड़ना है। दूसरा, होस्ट नेशन के न जीत पाने का तिलिस्म भी खत्म करना है। तीसरा, न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार हराना है। और सबसे जरूरी बात, चौथी बात, उस नीली जर्सी के गौरव को वापस उसी मैदान पर लाना है जहां 2023 में पहले हमारे आंसू गिरे थे, है कि नहीं?
बात तो सही है। टीम इंडिया अहमदाबाद पहुंच चुकी है, टीम की प्रैक्टिस भी चालू है और आप भी एक प्रैक्टिस कर लो। इंडिया में कहीं से भी हो आप, जहां भी रहते हो, बस अहमदाबाद स्टेडियम के नाम से एक नारियल जरूर फोड़ देना। और आईसीसी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बच्ची को नेशनल एंथम में खड़ा रखना। मोटा भाई इतना तो कर ही सकते हो, है कि नहीं? एक प्लीज अभिषेक शर्मा के लिए भी कि भाई देख लो, अब तो आपके लिए करो या मरो बन गया ये मामला। अगर अभिषेक खेले इस मैच में और फेल हुए तो आईसीसी की रैंकिंग सिस्टम की गजब बेइज्जती हो जाएगी। तो कमेंट करके बताओ दोस्तों, क्या अभिषेक वैसे ही चलेगा जैसे विराट 2024 के फाइनल में चले थे, या फिर चीकू से कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब वो वैसी पारी खेल दे, है कि नहीं? बात तो सही है। तो फाइनल मैच के लिए क्या है आपकी प्रेडिक्शन? कौन सा प्लेयर होगा मैन ऑफ द मैच? इंडिया की तरफ से कौन सा प्लेयर खेलेगा और न्यूजीलैंड को पेलेगा? उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ, जो कि जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं। ईरान और इजराइल की जो वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसके बारे में हर एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को और नई चीजें जानने को मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके हमारे टीआरपी चैनल पर जाइए और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को, द रौनक पॉडकास्ट को जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। जय हिंद।